Hi all, welcome back to my YouTube channel. I'm Jyoti Raghav once again with you all. And today I have a list of questions that you should ask your interior company, your interior designer before starting the interior. And believe me, the process will be so smooth. एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है. आई हैव सफर्ड इट एक्चुअली. मेरे साथ यही हुआ था, मुझे ज़्यादा पता नहीं था और जिसने भी बोला अच्छा ये बोला वो बोला, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हुआ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको मुझे रीवर्क कराना पड़ा. तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी उस चीज़ से सफ़र करें. तो दैट इज़ फॉर यू ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड गिविंग मी सो मच लव. एंड हियर इट गोज़. First thing, as soon as you start your interior, the first thing is false ceiling. So for false ceiling, you should ask what kind of board they are going to use. For example, there is a Sandgobin board which we have used. There are many others, so you should ask because क्वालिटी जैसे जैसे आप अप करते हो तो प्राइस भी अप होता है. एंड इफ दे आर आस्किंग टू मच एंड दे आर गिविंग यू लो क्वालिटी, तो आपको एक पता होना चाहिए. दूसरी चीज़ है, आपको हैवी ड्यूटी चैनल यूज़ करने हैं, जैसे कि हमने जीप्रॉक यूज़ किया था और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं. तो यू शुड आस्क. सेकेंड थिंग, आफ्टर फॉल सीलिंग आता है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट. स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पहली चीज़ आपको चाहिए प्लाईवुड. प्लाईवुड के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर में जो भी वेट एरिया है वहाँ के लिए अलग प्लाई यूज होगी, ड्राई एरियाज के लिए अलग प्लाई यूज होगी. सो फॉर वेट एरियाज देयर इज अ WCP प्लाई ऑल्सो इन द मार्केट विच इज़ रियली गुड. बट द प्रॉब्लम इज द हिंजेस. जो फिटिंग होती है हिंजेस की, दैट इज नॉट दैट गुड. वो कुछ टाइम के बाद लूज हो जाते हैं. So better you can go with BWP ply for all the wet areas. So like in my kitchen, all the like below overhead whatever is there below the countertop, everything is BWP ply. Okay, so जो BWP प्लाई होती है उसके अंदर स्क्रू बहुत अच्छे से मतलब टाइटली फिट हो जाता है, तो दैट इज़ वेरी गुड. ओके देन ओके, BWP प्लाई के अंदर भी आपको आते हैं ग्रेड 710 एंड बाकी जगह पे यू कैन यूज 303 इन ड्राई एरिया. सो या दैट इज इट. एंड एनी नीम प्लाई और वट एवर ब्रांड यू आर गोइंग टू यूज. देन प्लाईवुड का जो कॉस्ट होता है, इफ यू आर गोइंग विद मीन्स any brand, I'm telling you a general costing which is ranging between 42 to 125 cost per square feet, I'm telling you. So ऐसा नहीं है कि 125 पर स्क्वायर फीट जो प्लाई है वो बहुत ही अच्छी है और जो 42 और बिलो है तो बहुत ख़राब है. तो आइडियली यू शुड गो एंड चूज अ मिडल पाथ. एक कोई भी मिडल आप प्लाई यूज ये ले सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. और फिर उसके बाद आपको प्लाईवुड लेने के बाद अदर थिंग इज लैमिनेट. जो इनर लैमिनेट जो अंदर फैब्रिक होती है वो, तो इनर लैमिनेट ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कलर चूज करते हैं सब कुछ, लेकिन आपको उसकी थिकनेस पे भी ध्यान देना है कि वो क्या थिकनेस आपको दे रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो इनर लैमिनेट की थिकनेस होती है वो 0.5 से लेके 1 mm के बीच में आती है. तो बेटर है यू शुड गो विद 1 mm थिकनेस. देन कम्स द फेविकोल. अब लैमिनेट को पेस्ट तो करना ही पड़ेगा, तो फेविकोल के लिए आपको देखना है कि बैंगलोर क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है इस एरिया में. एंड इफ़ यू आर इन अ एरिया विच इज़ हैविंग सो मच मॉइस्चर, तो आपको जो फेविकोल है वो हाइपर ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत क्विकली ड्राई होता है, उसमें बबलिंग के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं. देन अगर मौसम ठीक है, जैसे कि आप नॉर्थ में हो, तो यू कैन यूज द एस एच फेविकोल ऑल्सो. सो मेजरली 3 टाइप्स ऑफ फेविकोल आर देयर. The first one is SH Fevicol and then this Hyper Fevicol, and there is a in between of that there is a one another Fevicol which I'll tell you, I forgot the name, maybe Marine Fevicol. Okay, so these are the 3 types of Fevicol. For Marine Fevicol the drying time is nearly 6 to 7 hours, and for SH it will take 10 to 12 hours or maybe more than that, and for Hyper it will take 3 to 4 hours to dry. Okay, then okay, I have already covered BWP or MR for all the dry areas. So BWP, if you really want to check the ply, you can take a sample of the ply and you can put it in the boiling water or just turn off the gas and put it for 7-8 hours. If there is a swelling or something in the ply, then you can conclude it like ply is not that good. Okay, then our laminate, आउटर लैमिनेट. इनर लैमिनेट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. आउटर लैमिनेट में आता है आपको मैट, ग्लॉसी और एक्रेलिक.
तो आपको अपनी कारपेंटर से पूछना है व्हाट ही इज गिविंग यू, मीन्स मैट दे रहा है, ग्लॉसी दे रहा है, एक्रेलिक दे रहा है। और एक्रेलिक में भी ब्लाइंडली नहीं जाना है, एक्रेलिक में भी बहुत सारी थिकनेस आती हैं, तो उस थिकनेस की बेसिस पे प्राइसेस वेरी होता है। तो उससे पूछो कि वो कितने की थिकनेस वाली एक्रेलिक लगा रहा है। तो एक्रेलिक इफ यू विल आस्क मी, तो एक्रेलिक एल से 1.5 आपको लगानी चाहिए। लैमिनेट आपकी 1 की होती है, और जो बाकी लोकल लैमिनेट्स होती हैं आपकी वो भी नियरली 1 ऐसे होती हैं। लेकिन आपको जो आउटर लैमिनेट है उसमें आई वुड सजेस्ट कि डोंट गो विद एनी लोकल कंपनी, यू शुड गो विद मेरिनो और सेंचुरी, यानी मतलब बिग कंपनी, तो आपको वो यूज़ करना है। ठीक है। देन पेस्टिंग ऑफ एक्रेलिक, आपको मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको क्रिस्टलाइन और एशियन सुप्रीम से ही जाना है, बट क्रिस्टलाइन आई फाउंड वेरी बेटर देन दिस एशियन सुप्रीम। ओके। देन आउटर शटर्स से आप मतलब फैक्ट्री से जाओगे, इवन इफ यू आर गोइंग विद लोकल और इंटीरियर कंपनी, एनी वन कंपनी इज योर चॉइस। तो जो फिनिश होती है आउटर शटर्स की, दैट शुड बी फैक्ट्री फिनिश। तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप लोकल कारपेंटर से ही आउटर शटर्स की लैमिनेट को पेस्ट करा रहे हो मतलब दे आर डूइंग एट योर फ्लैट, तो उतनी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। So that should be in your mind. Then as you have seen, my entire house is handleless. I haven't gone with any handle. So for handleless drawers, you can go with 45-degree cut. It's been 1 year plus to my flat, and I'm using all the drawers only like daily basis I'm using, and I have never faced any problem. So yeah, it's better to clean if you don't have any handle. Yeah, that is it. Then glossy outer shutter, what kind of finish you want? For example, you are looking for some glossy or some matte or what. So if you are going for glossy, you should go with acrylic or lacquered glass. So lacquered glass is the best as compared to acrylic. Acrylic is also good, I'm not telling you, because I have both. I have if you go and see my wardrobe, they all are having lacquered glass, and in all other areas in my kitchen especially I am having acrylic. So the problem is ना कि आप जो acrylic यूज़ करते हो या आप कोई भी हाई ग्लॉसी लैमिनेट यूज़ करते हो, इफ लाइट इज लाइक पासिंग ऑन इट ना, तो जो रिफ्लेक्शन होता है, बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी वेवीनेस और सम बबल्स। तो आप कभी जाके देखना, आपको वेव्स और कुछ मतलब बबल्स आपको दिखाई देंगे। बट लैक्वर्ड ग्लास में ये प्रॉब्लम नहीं आती, तो उसमें जो शाइन है उसकी वो वैसे ही रहती है जैसी है, इवन इफ इट इज इन लाइट और वॉट, बिकॉज आई एम हैविंग lights in my wardrobes also, and I have never seen any problem. So lacquered glass is the best. Then okay, तो अगर आपको ग्लॉसी चाहिए लोग, फर्स्ट चॉइस शुड बी लैक्वर्ड ग्लास, सेकेंड इज एक्रेलिक, एंड थर्ड वन इज ग्लॉस. आई वुड नॉट सजेस्ट यू ग्लॉसी, हाई ग्लॉसी laminates. Better to go with matte. In cheap rates you are getting, and it is giving awesome look to the house. So matte finish is a really good one. Then अगर आप मैट पे जाते हो तो आपको बबलिंग और वेवीनेस का इशू भी नहीं आएगा, तो आप ये कर सकते हो. किचन में आप मैट मत लगवाना, इट्स माय ओपिनियन, क्योंकि जब आप मैट लगाते हो किचन में क्या होता है, आपके ऑयली हैंड्स भी होते हैं, कभी कभी आप कोई भी ड्रॉर या कुछ भी करते हो तो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो मैट में दिखाई देते हैं. सो दैट इज द थिंग. सो किचन वाले एरिया में इफ यू वांट टू गो, यू कैन गो विद एक्रेलिक. ओके. देन आपका आता है हार्डवेयर्स. हार्डवेयर्स में आपका जो टॉप है, टॉप पे जो हार्डवेयर है वो होता है हैफले. उसके बाद आपका हेटिक आता है, उसके बाद आता है आपका एप्को. और इनकी तीनों की अगर मैं आपको कॉस्टिंग बताऊं तो आपको 100:75:50 रेशियो आप समझ लो इसका कॉस्ट पड़ता है आपको. देन फॉल सीलिंग की लाइट्स के लिए तो वेरी गुड लाइट इज फिलिप्स, एंड देन हैवल्स, एंड देयर आर अदर ब्रांड्स ऑल्सो. ओके. वन मोर थिंग फॉर द कॉब एरिया. द कॉब एरिया इन योर फॉल सीलिंग ना, वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस होते हैं, इधर यू कैन गो विद रोप लाइट और यू कैन गो विद स्ट्रिप लाइट. ठीक है. बट फिनिशिंग जो है वो स्ट्रिप लाइट का बहुत अच्छा होता है, कंसिडेंटली इक्वली स्प्रेड होती है लाइट, तो वो देखने में अच्छा लगता है. एंड जो रोप लाइट होती है उसको मेंटेन करना इजी होता है. तो एवरीथिंग हैज अ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो आपको देखना पड़ेगा वो. देन जहाँ जहाँ पे भी आप हैंगिंग लाइट्स प्लान कर रहे हो अपने फॉल सीलिंग में, फॉर एग्जाम्पल योर पैसेज और मे बी as you can see I have lights in my bedroom also, so try to give a support to that hanging light. maybe उसको कुछ प्लाईवुड या कुछ एल्यूमिनियम सेटिंग करके उसको एक सपोर्ट प्रॉपर देना बहुत ज़रूरी है.
देन फैंस के लिए आई विड सजेस्ट क्रॉम्पटन और हैवल्स, एटमबर्ग इज ऑल्सो गुड। देन क्रॉम्पटन की है कि क्रॉम्पटन के अंदर आपको 5 years वारंटी मिलती है, बाकी सभी कंपनीज में यू आर गेटिंग नियरली 2 to 3 years वारंटी, तो दैट इज द डिफरेंस। लाइक एवरी ब्रांड इज गुड एक्चुअली, हैवल्स, क्रॉम्पटन इक्वली गुड। प्लम्बिंग के लिए इफ यू आर गोइंग विद एनी एडिशनल फिटिंग, फॉर एग्जाम्पल आई हैव चेंज्ड माई वॉश बेसिंग इन द washroom, the guest washroom, I changed the wash basin, and in utility area also I have like gone with a sink. So all the hardwares, plumber part, you should go with Jaguar or Hindware, both are equally good. Okay, then fall ceiling wiring, Finolex and दूसरे नंबर पे है एंकर, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। वार्डरोब, अच्छा एक और चीज़ है, आपको अपने इंटीरियर पर्सन से यही पूछना चाहिए कि आप जो वार्डरोब बना रहे हो उसके अंदर आप कितनी ड्रॉर्स मुझे दोगे, उसके अंदर मुझे आप कितनी पार्टीशंस दोगे। आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि ये लोग इंटीरियर कंपनी वाले जो भी इंटीरियर बनाते हैं एक रॉड लगा के आपके हैंगिंग क्लोथ्स के लिए दे देंगे आपको, और नीचे से पूरा ओपन छोड़ देंगे, क्योंकि जब भी आप पार्टीशन दे रहे हो या ड्रॉर्स लगा रहे हो तो उसका कॉस्टिंग इंक्रीज होता है, और दे आर टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी और नॉट डिलीवरिंग द एडुकेट, यू कैन से द स्टोरेज। तो आपको लिमिटेड स्पेस में आपको अच्छी स्टोरेज चाहिए, रादर देन टेकिंग ऑल योर हाउस फॉर स्टोरेज ना, बेटर है कि वार्डरोब में आप मल्टीपल पार्टीशंस कराएं, सो दैट योर क्लोथ्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड। एंड आई विल like add one picture of my wardrobe. I have gone with multiple partitions in the wardrobe, and there are many drawers in that, so it is very easy to access the drawer. You can pull the drawer and you can put all the organizers in the drawer, so systematically आपके clothes arrange हो जाते हैं। So okay, I'll put a picture. Then आपका है कि आपको ड्रॉर्स जो आप अगर आप प्लान करते हो वार्डरोब में, तो यू शुड गो विथ टैंडम चाहे आपका कोई सस्ती क्वालिटी का भी होगा ना, दैट इज लाइक मोर गुड देन अ ड्रॉर, क्योंकि जो ड्रॉर के जो आपको जो कितने भी ब्रांड का जो हिंजेस होते हैं, चैनल्स होते हैं ड्रॉर्स के, एक्चुअली वो थोड़ा टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं अगर आपकी कोई अच्छी कंपनी नहीं है तो आपको आप क्या कर सकते हो, ड्रॉर्स के लिए आप टैंडम यूज़ कर सकते हो। बहुत महंगा लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी सिंपल अच्छी कंपनी का टैंडम ले लो, मतलब एवरेज कंपनी का, दैट विल वर्क फॉर यू। ओके, देन लैमिनेट का एक और ऑल्टरनेटिव है, दैट इज़ अ डीको पेंटिंग, एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। लेकिन उसकी एक शर्त ये है कि आपके पास एक अच्छा पेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अगर मुझे देखा होगा कि जो मेरा मास्टर बेडरूम है उसमें जो मेरा वाइट बेड है, दैट वाज नॉट रियली वाइट, इट वाज अ ब्राउन बेड, और एज मतलब मुझे वाइट कलर चाहिए था, क्योंकि वाइट कलर से थोड़ा लाइट रहता है घर में, और मुझे मतलब मैंने मोस्टली अपने घर में ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैंने प्ले करने की कोशिश नहीं करी है। तो ऑफ वाइट और वॉलनट कलर आपने देखा होगा, पूरे घर में वही कलर है मेरे, तो मैंने सोचा कि मुझे वाइट कलर चाहिए बेड के लिए। देन वाइट कलर में मैंने डीको पेंटिंग कराया, तो डीको पेंटिंग से जो स्मूथनेस आती है ना बेड में, और जो किसी भी मतलब आप बेशक आप साइड टेबल बना रहे हो बेड के साइड में, तो आप यू कैन गो विद डीको पेंटिंग, यू कैन मतलब आप ग्रूविंग कराओ, सब कुछ करा के डिजाइंस बनवाओ, एंड यू कैन गो विद डीको पेंटिंग, सो दैट इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। लेकिन पेंटर बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसने वो करा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे इतना अच्छा नहीं मिला था, आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड, बट हाँ ठीक है, उसने अच्छा काम किया था। पर मैंने और भी बहुत अच्छे सारे डीको पेंटिंग वर्क देखे हैं, उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। देन कमिंग टू द पेंटिंग पार्ट, फॉल सीलिंग के लिए जो पुट्टी यूज़ होती है उसमें आपको एक्रेलिक पुट्टी, वो बहुत ही मस्त वाली फिनिश देगी, और आप रॉयल मैट और रॉयल शाइन पेंट करा सकते हो अपने हाउस में, लाइक इफ द पेंटर इज रियली गुड, अगेन आई एम टेलिंग यू। और मैंने जैसे अपने घर में कलर वॉल्स का भी सेम ही रखा है, पूरे घर में वाइट ही कलर है, तो वाइट कलर से क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिविटी रहती है, घर में बहुत रोशनी रहती है, और एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपका घर आपको थोड़ा बिग नज़र आता है, तो ऐसा मैंने सोच के किया है। देन चैनल्स के लिए अगर वो आपको नॉर्मल दे रहा है, आपको सब पूछना है कि वो आपको सॉफ्ट क्लोजिंग चैनल दे रहा है, कितने नॉर्मल चैनल्स दे रहा है, क्योंकि कॉस्ट इंटू 3 हो जाता है। एक सॉफ्ट आपका जो क्लोजिंग चैनल होता है, अगर आप नॉर्मल चैनल आपका 100 रुपीज़ का है, तो सॉफ्ट क्लोजिंग 300 रुपीज़ का होगा। तो आपको पूछना है कि वो आपको कितने सॉफ्ट क्लोजिंग चैनल दे रहा है, ठीक है। एंड हार्डवेयर आप खुद भी परचेज कर सकते हो, और आई वुड सजेस्ट कि आपको खुद ही परचेज करना चाहिए। आपको 40 to 45% और कहीं कहीं तो इससे भी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है इफ़ यू आर गुड इन बार्गेनिंग।
तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर यू. So that's it. I think covered all the points. So these are the points which I have noted down with my personal experience. Maybe I missed some, so I'm really sorry for that. I hope you like this video. Do like, share and subscribe my channel, because I am really doing it for you people and for me also. Yeah, I definitely want subscribers and views. But yeah, that's it. Thank you. Thumbs up.